स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आइडियल एजुकेशन जोन में। आज के इस वीडियो में मैं जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा और एक एक करके सभी क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा जो कि सीटेट और सारे स्टेट बोर्ड के टीचर एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जीन पियाजे का सिद्धांत। तो जीन पियाजे साहब ने जो सिद्धांत दिए वह पहला आपको बताएं कि जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। विकास से संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिए जिसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत को विकास थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके सिद्धांत को विकास थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। जीन पियाजे ने बुद्धि के विकास से संबंधित 4 अवस्थाएं दी जो निम्न है। पहला अवस्थाएं जो दी है वो इंद्रजनित गामक अवस्था है। पहला अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था जिसका जन्म से 2 वर्ष तक इसका एज है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए पहले आप एक एक करके समझिए। पहला है इंद्रजनित गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक। उसके बाद मूर्त संज्ञात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक। उसके बाद है औपचारिक या अमूर्त, यहाँ पर मूर्त लिखा गया है लेकिन यहाँ पर अमूर्त होंगे, ठीक ना। अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था जो कि 11 से प्रौढ़ा अवस्था तक चलती है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इसका जो उम्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंद्रजनित गामक अवस्था में इंद्रियों का प्रयोग होता है जो जन्म से 2 वर्ष तक चलते हैं। और दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। जस्ट इंद्रजनित गामक अवस्था के बाद की जो अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद फिर 2 से 7 वर्ष। फिर अगर हम आगे चलेंगे तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। ये आपको ये रिमेंबर कर ही लेना है। उसके बाद फिर चौथा है औपचारिक मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से प्रौढ़ा अवस्था तक चलती है। तो पहला इंद्रजनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अर्थात इंद्रियों का प्रयोग जैसे भूख लगने की स्थिति को बालक बोल कर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति कान, नाक एवं आँख से सोचता है। जैसे उदाहरण के लिए चादर पर बैठा एक शिशु थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह अवस्था जो है अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। तो इंद्रियों का प्रयोग बच्चे करते हैं, इसमें और क्या हो सकता है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष तक में जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं और ये सिर्फ इंद्रियों का प्रयोग करके अपने काम चलाते हैं, जैसे घुराना, देखना आदि। दूसरा जो अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो जन्म 2 से 7 वर्ष तक है। इस अवस्था में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो 2 से 7 वर्ष तक में जो बच्चे के भाषा है वो बोलने लगते हैं। आप देखे होंगे कि 2 वर्ष का जो बालक होता है वह कुछ ना कुछ बोलना प्रारंभ कर देता है 2 वर्ष के बाद से। तो वही लिखा हुआ है कि इस अवस्था में बालक का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण आए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है, वह वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो अमूर्त सक्रियात्मक, यह जन्म ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था को अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ ली जाती है अनौपचारिक अवस्था की एज क्या है। तो मूर्त या अनौपचारिक अवस्था एक ही है, इसका उम्र है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक जो मूल रूप से अपनी आँखों से देखता है बस उसी में विश्वास करता है। अर्थात मूर्त मतलब क्या, जो साक्षात जो चीज़ वो देखता है, अर्थात मूर्त रूप से जो देखता है। इस अवस्था में बालक के वस्तुओं को पहचानने तथा उसमें विभेद करने का वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। मतलब इस अवस्था में वस्तु को पहचानने लगता है, उसमें विभेद करने लगता है कि ये काली माँ, ये दुर्गा माँ है, ये शंकर भगवान, ये गणेश भगवान है, तथा वर्गीकरण करने की क्षमता इसमें क्या होती है, विकसित हो जाती है। भाषा का पूर्ण विकास तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रतियों के बारे में जानना, बालक किसी पूर्व और उसके अंश के बीच संबंध में तर्क कर सकता है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे की जो अवस्था है वो है औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से प्रौढ़ा अवस्था तक ये चलती है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ा अवस्था तक की अवस्था है।
अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में देखिए क्या होता है कि बच्चे अमूर्त रूप से मतलब व्यक्ति अमूर्त रूप से चिंतन करने लगते हैं, मतलब बिना देखे किसी के बारे में सोचने लगते हैं। अर्थात बिना देखे किसी वस्तु के बारे में सोचना या आजमाना। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषण क्षमता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। तो इसमें भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। बालकों में अच्छी तरह सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो सबसे पहली जो अवस्था थी वो थी इंद्रजनित गामक अवस्था। इसमें इंद्रियों का प्रयोग करते हैं बालक। जन्म से 2 वर्ष तक में क्या करेंगे? इंद्रियों का ही तो प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर इसमें अनुकरण, स्मृति पर आधारित ये अवस्थाएँ थी। कुछ उदाहरण थे। उसके बाद थे पूर्व सचेतन अवस्था। पूर्व सचेतन अवस्था में क्या होती है? इंद्रजनित गामक अवस्था से मतलब 2 से 7 वर्ष तक। तो उसमें 2 से 7 वर्ष तक में बच्चे आंशिक रूप से डेवलप होते हैं। पूर्व सचेतन में सक्रिय रूप से आने के पहले इसमें भाषा सीखने का जो गुण होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। भाषा सीखने कुछ भाषा 2 वर्ष के बाद बच्चे बोलने लगते हैं। लेकिन मूर्त सकारात्मक अवस्था में पहुँचते हैं, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक जो मूर्त सकारात्मक अवस्था की एज है, इसमें क्या होता है बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है और बच्चे विभेदीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। विभेद करने लगते हैं कि ये शंकर भगवान है, ये गणेश भगवान है। जो देखते हैं उसको याद कर सकते हैं। अमूर्त अवस्था या औपचारिक में क्या होते हैं और कि इसमें भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है और ये अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं। बिना देखे किसी का चीज़ के बारे में जानना, उसका निष्कर्ष निकालना आदि, मतलब इसमें व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था तक चलती है अवस्था। ये 11 के बाद प्रारंभ हो जाती है। और जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत भी है। जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत एक है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। जीन पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास जो होता है वह केवल नकल ना होकर के खोज पर आधारित होता है। मतलब बालक का जो विकास होता है सिर्फ नकल ही वह नहीं करता, वो अपने आप से कुछ खोज भी करता है। नवीनता या खोज को दीपक अनुक्रिया सामान्य कारण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। उदाहरण के लिए 4 साल का एक बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यानों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद आगे का जो सिद्धांत जीन पियाजे ने दिए वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दिए हैं, लेकिन उसके बारे में जीन पियाजे ने भी कुछ थोड़ा बोला है। जीन पियाजे साहब ने बोले कि नैतिक अवस्थाएं 2 प्रकार की होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसके और सारे अवस्थाएं दिए जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये 2 अवस्थाएं जीन पियाजे के अनुसार जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत का जो अवस्थाएं हैं वह प्रायत्त नैतिकता, हेट्रोमोनस मोरलिटी जो कि 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था है, और दूसरा है ऑटोमोनियस मोरलिटी, स्वायत्त नैतिकता जो कि 9 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इसका डिटेल हम अगले वीडियो जब लॉरेंस कोहलबर्ग की वीडियो लेकर के आएंगे तो उसके माध्यम से हम लोग इसका पूरा डिटेल जानेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए हैं और जीन पियाजे दोनों में क्या अंतर है। तो आई होप कि जीन पियाजे से संबंधित सारे टॉपिक आपको आज क्लियर हो गए हों। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।